अरे आ रहे भाई। हाँ साहब। अरे अरे ये पीका साहब जी गुलफाम कली के मैनेजर हैंगे मनमोहन छिछोरे। हम किसके मैनेजर नहीं है। तुम यार जीएमआई बड़े साहब हैंगे, इनको गुलफाम कली को प्रोग्राम देखने हैं को। हमारी गुलफाम कली से बात हो गई है। ये घर है, कोई कोठा नहीं है, समझे। तुम सारे ज्यादा बकर बकर ना करो, नहीं हमारी खोपड़ी खराब हो गई ना, अभी छापो डाल देंगे, केस बना देंगे कि तुम रैकेट चलाते हो, समझे। क्या बात कर रहे हो। हम दरोगा हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, समझ गए। अरे दादा अरे दादा कौन है बैल? हमारे घर में रैकेट चला रहा है? नहीं अम्मा, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। सुने, झूठ बोल रहा है। हम तुमको रंगे हाथ पकड़े हैं, फिर भी झूठ बोल रहा है। खूब नाम रोशन कर रहा है अपने अम्मा बाबूजी का, है? अम्मा जी अब जाने दी। तू चुप रहे बहुरिया, तू आज बीच में नहीं बोलना। आज हम इसको छोड़ेंगे नहीं। बड़ा मैनेजर बना फिरता है ना, आज इसकी सारी मैनेजरी निकालते हैं हम। आंटी आई लाइक इट। थैंक यू आंटी, मुझे पता था यहाँ पे जबरदस्त पिटाई का कार्यक्रम होने वाला है, इसलिए मैं आया था। थैंक यू, आई लाइक इट। चले साहब, प्रोग्राम खत्म हो गया को। बहुरिया तनी जूस लेके आओ हमरे लिए। जूस पी के ना फिर धुलाई करेंगे। रहो अकेले, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। तंग आ गई हूं ऐसी हरकतों से। ओह माय गॉड, विभू तो अंदर है, तो फिर ये कौन दीवार पे लिख रहा है? इसका मतलब विभू ये सब नहीं लिख रहा था और ये आदमी लिख रहा था। ओह नो, और मैं अपने विभू पर इल्जाम लगा रही थी। अब मैं इस आदमी को नहीं छोड़ूंगी। पकड़ लिया, बदमाश बदमाश। चल इधर आ। इधर आ। क्या हरकत कर रहा था तू? विभू, विभू, तिवारी जी, अंगूरी जी, अम्मा जी, बाहर आइए। विभू जल्दी बाहर आओ। ओह गॉड, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, कहीं मत जाने देना। विभू, यही है वो आदमी जो हमारी कॉलोनी की दीवारों पर लिख रहा था, जिसकी वजह से तुम पर इल्जाम लग रहा। पर कौन है बे तू? तेरी वजह से मेरी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और अब खुद घर छोड़ के जा रही थी। तेरी वजह से मैं भाभी जी की नजरों में गिर गया। कौन है बे तू? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ?
हाँ जी। है क्या हुआ गौरी बिटिया? ये देखिए। और ये कंबल में कौन है? हटिया, ये कौन है? भाभी जी, ये वही आदमी है जिसने आपकी दीवार पर लिख दिया था कि भाभी जी बॉडम है, भाभी जी लेडी बैल है। ये वही आदमी है जिसने आपकी दीवार पर लिख दिया था कि भाभी जी भूरी भैंस है। ये वही आदमी है। और ये वही आदमी है जिसने लिखा था अनीता भूरी चिमरकली बिलैया है। और तिवारी जी, आपका नाम भी चाय वाले की दुकान पे इसने ही लिखा था। अरे पर ये है कौन ससुरा? इसका कंबल हटा के देखो तो। मुंह दिखा बे अपना, दिखा। यादराम के लौंडे, काहे तूने ऐसा किया? काहे सबके बारे में ऐसे दीवार पे गंदा गंदा लिखा? और यादराम के लौंडे, तुम्हें मिस्टर यादराम ने यही सिखाया घर पर कि अपने से बड़ों के बारे में दीवार पर ऐसी भद्दी भद्दी बातें लिखो? और इस मरे ने तो हमें वो गुलफाम कली का मैनेजर बना दिया। मैनेजर तो बड़ा डिसेंट वर्ड है, इसका असल वर्ड तो हिंदी में है। बताऊं? आप बताइए ना। रहने दो गुरी, हमें पता है। तो कहा है, बताइए। चुप रहो। भाभी जी बड़ा भद्दा सा वर्ड है। आप इसको पुलिस के पास दो, यादराम के लौंडे को। हाँ अंगूरी जी, जाने दीजिए ना, अभी तो यादराम का लौंडा कॉलेज में गया है। हाँ, इसका करियर खराब हो जाएगा। देश के भविष्य का सवाल है। ऐसा भविष्य देश का मारूंगा। मैं तुम्हारी कंप्लेंट मिस्टर यादराम से करूंगी। अरे लेकिन तुमने दीवार पे ये सब काहे लिखा, बताओ? वो विभूति भैया हमसे बोले कि फालतू में घूमते फिरते रहते हो, कुछ पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो, तो इसलिए हमने लिखना शुरू कर दिया। अबे, तो मैंने ये कहा था कि दीवारों पे ये वाहियात चीजें लिख तू, वाहियात चीजें लिख तू, ऐसे कहा था मैंने। ये दिखने में तो इतना बड़ा ढींगरा हो गया है और रत्ती भर का दिमाग नहीं है, बकलौल कहीं का। जान दीजिए भरपति जी, छोड़ दीजिए उसको। अरे, ये देखिए, कितना बेशर्म लड़का है ये। आप भरपति जी, सॉरी। ऑलराइट भाभी जी, गलती इंसान से ही होती है। हमें भी बहुत खेद है भभूति जी। गेट लॉस्ट। और अम्मा हमें काय फालतू में सूत के रख दिया। बहुत दर्द हो रहा है। विभू, मुझसे गलती हो गई। अरे मैंने तुम्हें गलत समझ लिया ना विभू। देखो, सॉरी विभू। अच्छा, अब इतनी नाराजगी भी अच्छी नहीं है। खोलो दरवाजा। विभू!